Hello students, today we will discuss the next part of the chapter Nutrition in Plant. Most probably it is the last discussion. After this we will go for exercise. Okay. In the last class we had discussed two type of nutrition. Today we will discuss the very important relationship among organism, which is symbiotic relationship. Okay, what is this symbiotic relationship? It is the relationship between two type of organism in which they benefit each other. Means there is, as we have seen in parasite, it was plus minus relationship, but here it is plus and plus relationship, means both are getting benefited. Okay, but there is one condition. What is the condition? These two species must be in close association. Okay, because this plus plus relationship, you will, when you will be in higher class, you will get some new terms also like mutualism. But so to avoid confusion, I am telling you there is plus plus relationship, means both are getting benefited each other at the same time. They are in close association, physically they are closer. Okay, they will be in close association with each other. ये दो चीजें हैं. ठीक. नेक्स्ट इसे कहते हैं सिम्बायोटिक. सिम का मतलब, सिम्बायो का मतलब क्या होता है? टू लिविंग टुगेदर. तो इस वर्ड का मतलब समझिएगा कि ये साथ में रहते जरूर है तभी, अदरवाइज आप बहुत से रिलेशनशिप देखेंगे. जैसे किसी बच्चे ने कभी मुझे बताया था बी एंड फ्लावर दोनों प्लस प्लस रिलेशनशिप में, इसलिए सिम्बायोटिक है. नो, दैट इज नॉट सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक के लिए दोनों का एक साथ क्लोज एसोसिएशन में रहना बहुत जरूरी है. ठीक. अच्छा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ लाइकेन का. 3 एग्जाम्पल है बहुत फेमस. लाइकेन, राइजोबियम या कुछ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, some blue green algae. Okay, this is also bacteria and mycorrhiza. Okay, तो अभी हम लोग केवल आपकी बुक में जितना दिया हुआ है लाइकेन एंड राइजोबियम को देखेंगे. ओके, व्हाट इज दिस लाइकेन? लाइकेन इज इक्वल टू algae plus fungi, means algae and fungi will come closer, will live together, and they will form a new structure or something like a new structure which is known as lichen. Okay, now what happened? The fungi will give shelter. वो एल्गी को क्या देगी? शेल्टर देगी. एज वेल एज इट विल हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. ठीक. तो इस तरीके से इसने बाहर से चीजें ला करके दी, उसे शेल्टर दिया. ठीक. अच्छा, तो इसके बदले में एल्गी क्या देगी? इट विल ऑल्सो बेनिफिट फंजाई. दिस एल्गी, एज वी नो, दे आर हैविंग क्लोरोफिल. उनके पास क्लोरोफिल होता है तो वो फोटोसिंथेसिस करती है. मीन्स शेल्टर और मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन के बदले में वो उसे देंगी फोटोसिंथेसिस करके फूड बना के देंगे. they will provide food to the fungi. Okay, so it is one of the relationship that is known as, that is example of symbiotic relationship. Now come to the rhizobium. आपने रूट नोडुल, स्पेशली जो चने को, चना होता है, आप कभी उसे निकालिए, या मटर होता है, स्पेशली चने में बहुत फ्रिक्वेंटली दिखता है. जब उसकी रूट्स को पूरा जड़ से निकालिए पूरा उसको, तो उसमें देखेंगे उसकी रूट्स में छोटे छोटे गांठें बनी होती है जिसे हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं. व्हाट इज दिस? इस रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरियाज. ओके, ये बैक्टीरिया कौन से हैं? इनका नाम है राइजोबियम. ठीक है. अच्छे भाई, रहते हैं तो क्या करते हैं? दे फिक्स नाइट्रोजन. क्यों फिक्स करते हैं नाइट्रोजन? बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कहानी के. हमें पता है कि एयर में
अप्रोक्सीमेटली 72% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। प्लांट उसे ले सकता है, बट एक कंडीशन है प्लांट के साथ, दे कांट यूज दिस फ्री नाइट्रोजन। वो इस फ्री नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, उसी इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में ही लेना पड़ता है। दे हैव नो मैकेनिज्म टू टेक दिस फ्री नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रेट की फॉर्म में कैसे बदलेगी? तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट से आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो देखिए कितना बड़ा काम इनके लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके बदले में इन्हें क्या मिलता है? ये जो प्लांट होते हैं ये उन राइजोबियम को प्रोवाइड करते हैं फूड, क्योंकि दे हैव क्लोरोफिल, दे कैन मेक फूड, ओके, दे कैन गो फॉर फोटोसिंथेसिस, सो दे प्रोवाइड फूड एज वेल एज दे प्रोवाइड शेल्टर। ठीक, वहां पर फंजाई शेल्टर दे रहा था और यहाँ पे कौन शेल्टर दे रहा है? ये प्लांट शेल्टर दे रहा है। तो ये है आपके दो एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, इन्हें आप लोग याद रखिएगा, इसे समझिएगा बेसिकली। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको और भी बहुत से मिलेगी, बट ये दो एग्जाम्पल्स आप अच्छे से समझ लीजिए। अब आ जाती है एक और क्वेश्चन आता है कि भाई सॉइल से न्यूट्रिशन तो ले रहा है प्लांट, एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि सॉइल से सारी न्यूट्रिशन खत्म हो जाए, तो अब क्या होगा? हाउ दिस सॉइल रिप्लेनिश, ये दोबारा से कैसे रिप्लेनिश होती है अपने न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, मतलब इसमें दोबारा से न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं? तो आपको पता है नेचर में हर तरह की मैकेनिज्म है, ठीक है ना। जो चीज़ बनती है वो चीज़ बढ़ती है, बढ़कर फिर ख़त्म होती है और फिर ख़त्म होकर फिर मिल जाती है और फिर बनने में हेल्प करती है। मीन्स दिस इज अ साइकिल। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल होती है। फॉर एग्जाम्पल पहली मैकेनिज्म क्या होती है? प्लांट है, प्लांट ग्रो करेगा, फिर उसके बाद सेनेसेंस आएगा, उसकी डेथ होगी और वो प्लांट मटेरियल उसी सॉइल में चला जाएगा, डिके हो जाएगा, इसके सारे मटेरियल इसके अंदर सॉइल में मिल जाएंगे और सॉइल रिप्लेनिश हो जाएगी। सो यू कैन सी दिस चार्ट, यू विल फाइंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये पहली मैकेनिज्म है, ओके। सेकेंड मैकेनिज्म क्या है? वी द ह्यूमन बीइंग एड आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर्स, हम यूरिया वगैरह और NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये भी ऐड करते हैं। ये फर्टिलाइजर्स क्या है? केमिकली सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम सॉइल में डालते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। देन द नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी ऐड मैन्यूर। अच्छा, ये मैन्यूर क्या है भाई? फर्टिलाइजर्स क्या थे? केमिकली सिंथेसाइज्ड न्यूट्रिएंट्स थे जो फैक्ट्रीज में बनते थे, कम अमाउंट जो है उसका डाल देते हैं हम और आपकी सॉइल फर्टाइल हो जाती है। कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है न्यूट्रिएंट्स का। लेकिन मैन्यूर क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, जो फार्मर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, वो जो काउ डंग वगैरह होती है या फिर डिकम्पोज जो कंपोस्ट हम बनाते हैं, इन सब को भी हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। तो इन्हें क्या कहते हैं? मैन्यूर कहते हैं। ठीक है, ये लार्ज क्वांटिटी, जैसे आप काउ डंग केक होता है या फिर काउ डंग हम डायरेक्ट से यूज करते हैं, ठीक है ना। काउ डंग पहले गांव में क्या होता था, बड़े बड़े गड्ढे होते तो लोग वहां पर ले जा करके काउ डंग और जो राख होती है चूल्हे की, वो सब इकट्ठा करते थे। एक टाइम के बाद जब वो गड्ढा भर जाता था, उसकी सारी राख और ये सब चीजें ले जा करके सॉइल में डाल देते थे अपने खेतों में, इससे खेतों की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, तो ये 3 मेथड हो गए। और चौथा, फोर्थ मेथड क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। क्योंकि नाइट्रोजन की बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है कि चॉकलेट्स तो रखी है लेकिन हम खा नहीं सकते हैं। वैसे ही है कंडीशन कि नाइट्रोजन तो है 78% अप्रोक्स, बट द प्लांट कान टेक इट, है ना, क्योंकि इसे लेने के लिए इन्हें नाइट्रेट फॉर्म में चाहिए। और ये काम कौन करेगा? बैक्टीरियाज करेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प टू रिप्लेनिश द सॉइल फर्टिलिटी। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, या अगर और भी कोई चीज़ हो तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। In the next part, we will discuss the question answer of this class. Okay? And what is your job? What you should do? You should just सबसे पहले आपको जो नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे आपके कीवर्ड्स होते हैं उनको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। जो यू मस्ट नो है इनको पढ़ना चाहिए। देन यू शुड गो फॉर द थॉरो स्टडी ऑफ दिस बुक, बिकॉज बेटा मेरे पढ़ाने से केवल नहीं होगा, ये आपको भी करना होगा।
ठीक है ना, आपको भी खुद से पढ़ना होगा. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.